गाइस वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक है कि इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग क्या है और वैसी इम्पॉर्टेंट मीनिंग जो आपके काम आती है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड मीनिंग का मैंने कलेक्शन किया है अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये मीनिंग नहीं लर्न है तो इसको लर्न कर लेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि क्या होता है जब कभी भी हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में हमको ज़रूरत पड़ती है तो मीनिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। अगर मीनिंग में अगर हम अटक गए तो फिर आगे फिर कोई रास्ता नहीं होता है। तो ये जो मीनिंग है ना एक रास्ता बताती है आपको। तो उसी के उद्देश्य से इंग्लिश स्पीकिंग की तो वीडियोस हमारी इस गोल्डन फ्यूचर 078 पर अवेलेबल है। लेकिन आज मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग है कि इंग्लिश के महत्वपूर्ण शब्द और अर्थ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंग्लिश में आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए बीच बीच में मैं वीडियो इंग्लिश वर्ड मीनिंग की भी देता हूँ ताकि आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग की भी पकड़ अच्छी हो जाए। और अगर जिन लोगों को लर्न है तैयार है इंग्लिश वर्ड मीनिंग तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ही याद है मीनिंग, लेकिन कोई कोई ये वर्ड एक नया आता है जो हमारे लिए एक नई चीज़ दे होता है। तो जरूरी नहीं कि आपको याद है तो पूरा ही आता होगा, कुछ ना कुछ चीज़ नई आपको जरूर मिलेगी इसमें। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो हमारी की बहुत ही इम्पोर्टेंट। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिबर्टी यहाँ लिखा हुआ है, लिबर्टी ना। तो लिबर्टी ये इंग्लिश वर्ड है लिबर्टी। तो लिबर्टी की जो मीनिंग है होगी स्वतंत्रता। क्या होगी है? स्वतंत्रता यानी आज़ादी, जिसकी दूसरी मीनिंग आप जानते होंगे फ्रीडम भी होती है और लिबर्टी भी उसकी मीनिंग होती है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड देखें आप क्या लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड है लस्टर। क्या है? लस्टर, LUSTRE। लस्टर माने होता है चमक। लस्टर माने क्या होता है? चमक। देखिए शाइन माने चमकना होता है लेकिन चमक नहीं होता है। ठीक है, या लस्टर की दूसरी मीनिंग आप ले सकते हैं ग्लो। ग्लो माने भी चमक होता है। ठीक, तो लस्टर LUSTRE लस्टर। लस्टर मीन्स होता है चमक। फिर उसके बाद है मैग्नीफिशियंट। मैग्नीफिशियंट मीन्स होता है शानदार। मैग्नीफिशियंट मीन्स होता है शानदार। फिर उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग है मार्वेल। अगली वर्ड मीनिंग क्या है? मार्वेल, MARVEL, मार्वेल। मार्वेल मीन्स होता है आश्चर्य। मार्वेल मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। फिर उसके बाद मैसेकर, MASSACRE, मैसेकर। मैसेकर माने होता है कत्लेआम। ठीक है, मैसेकर माने क्या होता है? कत्लेआम। ठीक है, यानी जिन दहाड़े जो मर्डर होता है वो होता है कत्लेआम। फिर उसके बाद है अगला वर्ड हमारा मिलान कोली। क्या लिखा है? मिलान कोली। ये चोली नहीं पढ़ा जाएगा, मिलान कोली पढ़ा जाएगा इसको, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मिलान कोली मीन्स होता है उदास। मिलान कोली माने क्या होता है? उदास। ये मतलब इसकी जो है बड़ी मीनिंग है। वैसे साइड माने भी दुखी या उदास होता है, तो आपको ये मिलान कोली जो है ये बड़ी वर्ड मीनिंग मतलब नई जानकारी आपको मिल रही है एक बड़े वर्ड से। बाकी छोटे छोटे वर्ड तो आपको आते ही होंगे। बाकी चलिए आगे देखता हूँ अगली वर्ड मीनिंग हमारी क्या है। अगली वर्ड मीनिंग हमारी ये है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ड मीनिंग फिर लिखा हुआ है म्यूटिनी। म्यूटिनी, MUTINY। म्यूटिनी मीन्स होता है विद्रोह। म्यूटिनी माने क्या होता है? विद्रोह। ठीक, जो विद्रोह कर दे, ठीक, उसको क्या कहते हैं? विद्रोह, म्यूटिनी। म्यूटिनी माने होता है विद्रोह। फिर उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग है मिस्टेरियस। क्या है? जैसे मिस्ट्री होता है ना, मिस्ट्री। मिस्ट्री माने क्या होता है? रहस्य। तो मिस्ट्री से बना हुआ वर्ड है मिस्टेरियस। मिस्टेरियस माने होता है रहस्यमय। मिस्टेरियस माने क्या होता है? रहस्यमय। फिर उसके बाद अगला वर्ड है आब्सोलीट, OBSOLETE। आब्सोलीट माने होता है अप्रचलित। आब्सोलीट मतलब क्या होता है? अप्रचलित। अप्रचलित उसको बोलते हैं जो चीज नहीं चलती हो, जिसका प्रचलन खत्म हो गया हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आब्सोलीट ना। फिर उसके बाद अगला वर्ड मीनिंग है ऑबसीन।
अगला वर्ड मीनिंग क्या है? ओबसीन। ओबसीन माने होता है अश्लील। ओबसीन माने क्या होता है? अश्लील। अश्लील के मतलब से गंदी तस्वीरें और गंदी चीज़ें, उसको अश्लील कहा जाता है। OBSCENE ऑब्सीन। ऑब्सीन माने होता है अश्लील। फिर उसके बाद ऑबटेन। OBTAIN ऑबटेन। ऑबटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। ऑबटेन मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। फिर उसके बाद ओबवियस। OBVIOUS ओबवियस। ओबवियस माने होता है स्पष्ट, जो क्लियर की मीनिंग होती है। ठीक। फिर उसके बाद ऑफेंस। OFFENCE ऑफेंस। ऑफेंस माने होता है अपराध या फिर अपमान, दूसरी मीनिंग इसकी ली जाती है। ठीक है, ऑफेंस मतलब अपराध। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वर्ड मीनिंग, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, जो कि बहुत ही यूजफुल और बहुत ही आगे चलकर आपको काम देने वाली चीज़ है। और मैं आगे अपनी वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश इज़ द बैकबोन, मीनिंग इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। मीनिंग जो है अंग्रेजी में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग नहीं लर्न है तो फिर आप आगे चल के इंग्लिश स्पीकिंग का जो आपका सपना है, या फिर ट्रांसलेशन आप करते हैं जैसा कि पैसे ट्रांसलेशन है या वैसे ट्रांसलेशन है, आपको मीनिंग फंसा सकती है। इसलिए मीनिंग का कलेक्शन जितना किए रहेंगे आप, समझ जाइए उतना ही बढ़िया आपका स्कोप रहेगा, उतनी ही बढ़िया पकड़ अंग्रेजी पर आपकी रहेगी। कभी कभी ये होता है ना कि अभी सोचता है ये मीनिंग है, छोटी मोटी चीज़ है, इसको क्या याद करें, हमको तो डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग अगर आएगी तभी आप सेंटेंस को बोल पाएंगे। और जैसे आप इजी इजी वर्ड सीख गए हैं, जैसे इजी वर्ड आपको आने लगा है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश दो टाइप की होती है, एक तो इजी इंग्लिश होती है और एक थोड़ा सा हार्ड होती है, टफ। जैसे हिंदी है कि जैसे हिंदी वैसे बोलना आसान है, लेकिन शुद्ध हिंदी जो है टफ पड़ती है। तो उसी तरह इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में भी होता है कि जो इजी इंग्लिश है वो थोड़ा आसान लगती है, लेकिन इसकी जो सेकंड इंग्लिश होती है वो थोड़ा सा हार्ड होती है। तो अगर आपको इजी इजी वर्ड मीनिंग लर्न हो गई हो तो फिर आप थोड़ा सा आप हार्ड की तरफ बढ़ें, ताकि आप अपने आप को स्ट्रांग कभी मतलब तभी होंगे ना आप, जब आपको थोड़ा सा हार्ड इंग्लिश आने लगेगी। बाकी तो ठीक है, काम आपका उसमें भी चलेगा जो दिया जाता है आपको इंग्लिश स्पीकिंग का। जो भी वीडियोस हमारे इस चैनल पर गोल्डन फ्यूचर 0 पर दी गई है, आप इसको देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। और वर्ड मीनिंग के भी वीडियोस अवेलेबल हैं। वर्ड मीनिंग भी आप अगर देखे होंगे तो आपको काफ़ी वर्ड मीनिंग का भी नॉलेज हो गया होगा। और बीच बीच में मैं इसकी वीडियो जो है इंग्लिश वर्ड मीनिंग की देता रहूँगा, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत पहले की वीडियोस है, वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश वर्ब की फॉर्म, वर्ब फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो मैं दिया हूँ, वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए कि वो वर्ब की फॉर्म ऐसी है कि वो टेंस ट्रांसलेशन में बहुत मदद करती है। अगर वर्ब की फॉर्म आप याद करते हैं, बात कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलने में बहुत मदद करेगा वो तो कोई उतना हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि खाली आपको जो है मीनिंग इजी इजी है, वो बहुत अच्छा रास्ता आपको बताएगा। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है वो वर्ब की फॉर्म। इसलिए कि कोई भी सेंटेंस कौन से टेंस में है उसको हमको समझना ज़रूरी होता है। अगर हम उसको समझ जाएंगे तो फिर उसको बहुत आसानी से हम बोल लेंगे, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वर्ड मीनिंग तो अच्छी चीज़ है ही है, लेकिन क्या होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए एक बेस होना चाहिए, बेस। तो वो बेस आपको इंग्लिश स्पीकिंग बताई जाएगी। जैसे कि फार्मूला होता है आपको पता है, लेकिन बेस अगर पता नहीं है तो आप जो है सवाल नहीं हल कर सकते हैं, सवाल नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह से इसमें है, ये आपने इसको तो रट दिया, एक फार्मूले का ये काम करेगा। तो दोनों चीज़ का होना ज़रूरी है, चाहे फार्मूला हो, चाहे जो हो, चाहे सेंटेंस हो, चाहे वर्ब की फॉर्म हो, इंग्लिश बोलने के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो के साथ। और इसके पहले जो है इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस काफ़ी अवेलेबल कर दी गई है आपके लिए, आप उसे लर्न करें, उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मोर एंड मोर एज यू वांट, जितना आप चाहते हैं उतना उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को जो है पूर्ण बनाती है। तो दोस्तों बस तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें।
मिलता हूँ आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बढ़िया सी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओके।